हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत इस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th हिंदी के साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हमारा महादेवी वर्मा जी का है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो हम इनका सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। जो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में और सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वह फर्रुखाबाद में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 1907 ईस्वी में। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद हुआ था। वह एक कॉलेज के यानी कि भागलपुर जो था वहाँ के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इतना समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकी माता थी, उनकी नाम था हेमरानी। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। जो इनकी माता थी वो परम विदुषी धार्मिक महिला थी। एवं इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। जो इनके नाना जी थे वह ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। उसके बाद इतना लिखने के बाद इनका जो निधन हुआ वह लिख देंगे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। इधर लिखने के बाद आप इनके जीवन परिचय के बारे में इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। और साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। जो महादेवी वर्मा जी थी वो साहित्य और संगीत के अतिरिक्त भी वो चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी उनका मन चित्रकला में भी लगता था। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जो ये महादेवी वर्मा थी, जो इनका साहित्य साधना था उसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्हें ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो ग्रंथ यामा था उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, यानी कि कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। जो काव्य है उनकी वेदना में इनकी बहुत ही योगदान है। तो उसके बाद हम डालेंगे कृतियाँ। तो कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद आप लिख सकते हैं दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र। इतना लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर जांच कर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो देखिए, ये हमारा क्लास 12th हिंदी के महादेवी वर्मा का बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। BIMP है। ये इस बार पूछ सकता है क्योंकि 2023 में ये नहीं आया था, तो इस बार पक्का आने का चांस है। तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप वहाँ पर जाने के बाद इसका महादेवी वर्मा ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय में लिख देंगे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का निधन हो गया। बस जीवन परिचय में आपको यहाँ से यहाँ तक इतना ही लिखना होगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
इन्हें ग्रंथयामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। कृतियाँ: दीपशिखा, यमा, निहार, रश्मि, सांदगीत, आदित्य के चलचित्र आदि। तो इस प्रकार आप इनका जो महादेवी वर्मा जी का है साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क दे देगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।